जय हिंद दोस्तों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और मैं इसी वीडियो की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए अगला टॉपिक जो लाए हैं पी टाइप अर्धचालक, क्योंकि इसके पहले हमने एन टाइप अर्धचालक के बारे में जाना था और इसके अगला जो हमारा टॉपिक है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। इससे पहले आगे हम बढ़ें, इसके पहले बता दें कि एक पिछले वीडियो में हमने चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में बताया था, तो जिसमें अर्धचालक की जो डिफिनीशन है उसमें कुछ दो शब्द का अंतर आ गया है। तो उसमें जहां चालक है वहां अचालक कर लेंगे, जहां अचालक है वहां चालक कर लेंगे, नहीं तो अर्थ ही उल्टा हो जाएगा। तो हम कंप्लीट परिभाषा यहाँ बता देते हैं कि उसमें लिखना है कि वैसा पदार्थ जिसकी चालकता चालक से कम हो लेकिन अचालक से क्या हो, अधिक हो, ऐसा रहा। तो चलते हैं हम लोग अगली कड़ी में। और साथ ही आप लोगों का विशेष धन्यवाद जो सब्सक्राइबर धीरे धीरे 150 पर पहुंच गया है। आगे भी सहयोग बनाते रहिए जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पी टाइप अर्धचालक यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो बस उसी तरह जैसे हमने पिछला वीडियो में बताया था कि अगर शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल है या कोई भी अर्धचालक क्रिस्टल है उसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं। तो अशुद्धि के रूप में अगर पंच संयोजी मिला दिए थे तो एन टाइप बन गया, त्रिसंयोजी तत्व मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। त्रिसंयोजी कहने का मतलब जिसकी वैलेंसी कितना हो, 3 हो, 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। जब शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व जैसे हम ले लेते हैं एल्युमिनियम का डॉपिंग किया जाता है। डॉपिंग बता चुके हैं कि किसी भी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डॉपिंग कहते हैं। अगर नहीं देखें तो पिछले वीडियो में देख लें। संयोजी तत्व का डॉपिंग किया जाता है तो इसे एन टाइप यानी त्रिसंयोजी तत्व का डॉपिंग करेंगे तो एन टाइप बनेगा। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं, क्या कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि एक सिलिकॉन क्रिस्टल है। ये क्या है, सिलिकॉन क्रिस्टल है। सिलिकॉन क्रिस्टल का मतलब एक सिलिकॉन प्लेट है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, त्रिसंयोजी तत्व जैसे हम एल्युमिनियम ले सकते हैं, इंडियम ले सकते हैं, एक तत्व लिए और इसका डॉपिंग जैसे इसमें करते हैं तो ये केंद्रीय स्थान ले लेता है। और इसमें बहुत सारा सिलिकॉन क्रिस्टल है जिसको हम नहीं दिखाएं, हर जगह ये पूरे क्रिस्टल ही है सिलिकॉन से भरा हुआ। अब हमने कुछ एल्युमिनियम कण का डॉपिंग किया तो बहुत सारा एल्युमिनियम कण होगा, हम सिर्फ एक कण की बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम की जो संयोजकता है वो 3 है, इसकी वैलेंसी यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए बगल के क्रिस्टल से बताए थे कि पूरे क्रिस्टल में ही सिलिकॉन भरा हुआ, तो वो क्या करता है, इसका जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये 3 सिलिकॉन से सहसंयोजी बंधन बना लेता है। ये इलेक्ट्रॉन को दिखा है यानी इसका जो 3 एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन समीप के सिलिकॉन क्रिस्टल के साथ संयोजक बंधन बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। अब इसके पास हो गया 2 2 4 2 6, इसका एक स्थान अभी खाली है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन था, तीनों साझेदारी कर लिया तो 3 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन अष्टक नियम कहता है कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन इसका पूरा होना चाहिए, इसका तीसरा स्थान तो खाली है। तो इस कंडीशन में क्या करता है, ये अपना स्थान पूरा करने के लिए और भी बहुत सारे सिलिकॉन हैं, जितना दिखा सकते हैं पूरे क्रिस्टल में सिलिकॉन ही है, जितना दिखाइए सब जगह क्रिस्टल ही सिलिकॉन ही है। तब क्या करता है, और भी इधर भी सिलिकॉन ही होगा, पूरे जगह सिलिकॉन ही भरा हुआ है। अब क्या करता है, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए बगल के सिलिकॉन जो बॉन्ड है इसको तोड़ लेता है। तो ये इसको हटा देते हैं, ये सिलिकॉन बॉन्ड को तोड़ करके ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा इसके साथ बना लेगा बॉन्ड,
तो यहाँ का स्थान खाली हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ जाएगा क्या होगा, यहाँ खाली जगह हो जाएगा। ये जो खाली जगह है ये धनावेश की तरह कार्य करता है, इसको कहते हैं होल्स। एक है तो होल और बहुत सारे रहेंगे तो होल्स, या इसी को कोटर कहते हैं, होल्स या कोटर कहते हैं, होल्स या कोटर, होल्स भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, धनावेशित होता है। ये जो खाली जगह है ये धनावेश की तरह कार्य करता है। ये जो खाली जगह है यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड को तोड़ लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया, तो फिर यहाँ खाली जगह रिक्त हो गया। इसी रिक्ति को कहते हैं होल्स। इसी तरह ये अपना पूरा करने के लिए अगला सिलिकॉन बॉन्ड को तोड़ लेता है, वो अगला सिलिकॉन बॉन्ड को तोड़ लेता है, तो होल्स लग रहा है कि इस तरह से फॉलो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यानी क्रिस्टल में होल्स की संख्या बढ़ जाती है। और चूंकि ये होल्स धनात्मक होते हैं, इसीलिए धनात्मक को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसको कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी ये होल्स जो है, जो धनावेशित है, इसके कारण चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसके क्रियाविधि को। ये सिलिकॉन क्रिस्टल से बना हुआ हमारा क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर है हमारा। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, यहां से देखें। जब शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजित तत्व का डोपिंग किया जाता है, किसमें, शुद्ध क्रिस्टल में, सिलिकॉन क्रिस्टल है, कोई जर्मेनियम क्रिस्टल भी ले सकते हैं, तो कोई एक ले लेते हैं एग्जांपल में। त्रिसंयोजित तत्व जैसे कि एल्युमिनियम, इंडियम का डोपिंग किया जाता है, तो वह क्रिस्टल में केंद्रीय परमाणु का स्थान ग्रहण कर लेता है। बीच में आ गया, बीच कहने का मतलब सिलिकॉनों के बीच में क्रिस्टल का केंद्रीय परमाणु का स्थान ग्रहण कर लेता है, और समीप के 4 सिलिकॉन परमाणु से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, सहसंयोजी बंधक बना लेता है। तो यह 4 नहीं बनाया है, 3 सिलिकॉन परमाणु से क्या कर लेता है, सहसंयोजी बंधन बना लेता है। तो इसका ये जो चौथा स्थान है ये खाली रह गया, जबकि चौथा स्थान रिक्त रहता है, जो धनावेश की तरह कार्य करता है। इसके तरह धनावेश की तरह कार्य करता है। इसे होल्स कहते हैं, होल या होल्स कहते हैं, इसे कोटर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम कोटर है। एल्युमिनियम अपने अष्टक पूरा करने के लिए समीप का सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड तोड़ देता है। जैसे हमने देखा कि ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ का बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन ले लिया, सिलिकॉन सिलिकॉन बंधन तोड़ देता है, जिससे उस स्थान पर नया होल्स उत्पन्न होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन तोड़ के ले लिया, यहाँ नया होल्स उत्पन्न हो गया। इसी पॉजिटिव चार्ज होल्स के गति से आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्रिस्टल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज है, क्या, पॉजिटिवली चार्ज होल्स है, इसीलिए इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। एल्युमिनियम क्या किया, अपना अष्टक पूरा करने के लिए सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड को तोड़ दिया था ना। तो फिर हम अब ये जो अर्धचालक का चैप्टर था ये हमारा समाप्त हो गया। अब हम सबसे पहले इस पूरे चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है, उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग बनाएंगे, और आप लोग वीडियो को रोक के उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देखिए सही है या गलत। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।